जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, याद रखना है, जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये हमारा कोर्स टाइटल है फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चलो अब इसमें भी 8 यूनिट है। कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। सबसे पहले ये जो है पहला यूनिट हमारा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन। पहला यूनिट क्या है? प्रिंसिपल्स एंड जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड जीन मैनिपुलेशन। दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। थर्ड यूनिट एंजाइम टेक्नोलॉजी। एंजाइम टेक्नोलॉजी। थर्ड यूनिट क्या है? एंजाइम टेक्नोलॉजी। चौथा यूनिट है डीएनए डायग्नोसिस, डीएनए डायग्नोस्टिक्स। डीएनए डायग्नोस्टिक्स। फिफ्थ यूनिट बायो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिक्स है बायो स्टैटिस्टिक्स सेकेंड। सातवां है सेवेंथ यूनिट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। और आठवां है बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो ये हमारे पास जो है सिलेबस मेंशन्ड है विश्वविद्यालय के द्वारा। देखिए इधर टाइटल का नाम क्या है जूलॉजी वाले? जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 8 यूनिट है, देख लीजिए इसको। बायो इंफॉर्मेटिक्स। चलो देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है इस सिलेबस को। जीन टेक्नोलॉजी मतलब ये देखा जाएगा कि जो भी सूचना जो है देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग जो है तरीके से है, देखने में लगता है मानव है, लेकिन रंग रूप व्यवहार उसका हर चीज क्या है अलग अलग है। मतलब कहा जाता है कि कोई जो है एक जैसा हो ही नहीं सकता। मानव तो है ही है लेकिन नहीं हो सकता, उसका मिरर इमेज नहीं हो सकता। ठीक है, किसके चलते हैं भैया? कहीं ना कहीं किसी भी कैरेक्टर को शो कराने के लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कौन होते हैं? जीन होते हैं। तो इस स्तर पर हमको देखना है, इसका तकनीक देखना है। जैसे कहा था ना बीटेक करके क्या करेंगे भैया? इंजीनियरिंग करेंगे।
तो हम भैया बायोटेक करके क्या करेंगे, तो भैया जीन टेक्नोलॉजी करेंगे, मतलब इसमें छेड़छाड़ी करेंगे, इस जीन को कट करके उधर लगाएंगे, उसका उधर करेंगे, यही ना करेंगे, बताओ इसमें देखना है। तो करके कैसे हमारे जीवन में इसका कल्याण हो, मानव का कल्याण हो। अगर मान लीजिए कि एक जीता जागता उदाहरण देख लीजिए कि आज प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा होता तो आदमी भूखे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सब किसका देन है ये कहीं ना कहीं जीन लेवल पर क्या किया गया, ये चेंजिंग किया गया है पौधों में, ठीक है ना। और हायर ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग करना थोड़ा सा मशक्कत का काम है, बहुत कठिन काम है। छोटे छोटे से शुरुआत करके आज सोच रहा है आदमी कि इस लेवल पर चला जाए, ठीक है। पहला हमारे यूनिट का है प्रिंसिपल्स एंड जीन मैनिपुलेशन। क्या जो है किसी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल करके दूसरे में इंसर्ट कराना है, मैनिपुलेट करना है, किस तरह से लाभकारी होगा कि हानिकारक होगा, उसका क्या तकनीक है, उसका क्या सिद्धांत है, पहला यूनिट का रहा है। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हम जेनेटिक में छेड़छाड़ी किए, उसके जीन लेवल में क्या किए, चेंजिंग किए, परिवर्तन किए, तोड़ फोड़ किए, काट कूट किए, इंजीनियरिंग किए उसमें हमने, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो क्या इसका जो है उपयोगिता है हमारे जीवन में, एप्लीकेशन इसका क्या है, ठीक है ना। कृषि में कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है मेडिकल क्षेत्र में कर सकते हैं, कैसे जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है कि नहीं। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। देखिए जीवन में सच्ची बात है, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धरती पर संसाधन सीमित मात्रा में, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के पास ये संसाधन पहुंच पाए और आने वाली पीढ़ी को भी मिल पाए और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। क्लियर हुआ, ये हमारा मूल उद्देश्य है क्या, पढ़ाई का, ठीक है। एंजाइम टेक्नोलॉजी, कौन सा एंजाइम जो है कहाँ उपयोग में लाना है, कैसे इसका सिंथेसिस होता है, कैसे जो है लैब में बनाएंगे, किसके यूज करेंगे, तकनीक यूज करके, इसमें ये ध्यान रखना है। ऐसे इंसुलिन है, इंसुलिन जानते हो कि जो एनिमल का जो पैंक्रियाज है उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती है, उसमें बीटा सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन का सेक्रेशन करती है, जो हमारे ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, मेंटेन रखती है, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है। अगर मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत आ गया तो इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो गया, अब बताओ डायबिटीज का शिकायत हो जाएगा आदमी। तो जब आजकल सबसे ज़्यादा उसी से लोग क्या है, ग्रासिटी है। अब एक बात बताइए हमको कि जब ऐसा दिक्कत हो जाएगा तो पता चले तो पहले क्या किया जाता है कि जो पीक होती है ना, उसके पैंक्रियाज से जो है इंसुलिन निकाला जाता था और उसको शीशी में भर भर के, और जिसको दिक्कत होता था उसमें क्या कर इंजेक्ट कराया जाता था। अब सोचिए जो है पूरे पीक को मारिए, तब उसके पैंक्रियाज से क्या करिए जी, इंसुलिन निकालिए, और कितना निकल पाएगा बताओ, वो अपने लिए बनाएंगे कि हमारे लिए बनाएंगे। लेकिन अब क्या किया गया, साइंटिस्टों ने क्या किया भैया, उसको जो है वहाँ से उस जीन को निकाल करके बैक्टीरिया में इंसर्ट कराया। अब बैक्टीरिया इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन करती है कि 20 मिनट में अपना पीढ़ी दूसरा ला देती है, तो 1 घंटे में तो कई पीढ़ी आ जाएगा उसका, सोचिए। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो उसमें जो भी है उसमें देखेंगे बस। अब डीएनए डायग्नोस्टिक्स क्या है ये, जैसे आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि किसी में जो है जेनेटिक डिजीज होता है, रोग होता है, मतलब वंश टू वंश चलता है। इससे पता लग जाए कि ये जीन लेवल पर इनको कोई दिक्कत है तो शुरुआत में ही उसको डायग्नोस्ट करा दिया जाए, उसके डीएनए को ही क्या कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए जो खराब है। जीन थेरेपी में इसमें जो है देखेंगे आप, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स मतलब कि सांख्यिकी को जो है बायोलॉजी में उपयोग में लाना है, कितना जो है प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन कहाँ पाया जा रहा है, कौन सा जीव कितना ले रहा है, किसी क्लास में हाइट मान लीजिए स्टूडेंटों का क्या है, नंबर क्या है। अगर मेडिसिन तैयार कर रहे हो तो कितनी मात्रा में mg में कितना बनाना है, क्या करना है, कितना जो है सब इसमें देखेंगे, यही सब तो देखना है हमको ना। डाटा को ही आपके पास रख दिया जाए, कैसे उसको मीडियम निकालोगे, माध्य उसका बहुलक ये सब कैसे बताओगे, तब जानो। यहाँ मैथ ज़्यादा नहीं लगाना है, इसमें इतना ही जानना है कि किस तरह से उपयोग में लाना है कि सामान्य चीज़ें जान जाए। डाटा पर क्या होता है कि नहीं, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, परमानेंट डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। बात समझ पा रहे हैं, इसमें इस सब का योगदान हमारे जीवन में, ठीक है।
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सीट आज के आदमी की बात है, ये चलेगा ही चलेगा। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेटाबेस, न्यूक्लिक एसिड का डेटाबेस कितना किसमें पाया जा रहा है, इसका उपयोग करके जो है आज बहुत सारा जो है जीवन में लाया जा रहा है साइंटिफिक। तो बताओ ये भी फ्रेमवर्क है कहीं ना कहीं जूलॉजी 4th सेमेस्टर का जो है हमारा ये क्लियर, इसमें कोई दिक्कत एक एक करके जो है हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहली बार ये हम पहले नहीं शुरू करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे ये कौन सा 5वें से करेंगे, बायो स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? अब देखिए कहीं ना कहीं इससे हम शुरू करेंगे, फिर ये कर इसी में दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ये अलग लेवल है थोड़ा सा इसका। इसकी जब ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसमें जीवन में इसका उपयोग करेंगे, बायोलॉजी में इसका उपयोग करेंगे और इंजॉय करेंगे। तब जब ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे हम 2 यूनिट, तब शुरू करेंगे यहाँ से, तब धीरे धीरे चलेंगे हम। कंप्यूटर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि भैया इसमें रट्टा बहुत बच्चे पढ़े भी रहते हैं, लेकिन इसमें है कैसे सवाल हमारा आ जाए इस समय। ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज जो है यहाँ पर ये नहीं कि बस बेसिक जानना है। देखिए लिखा है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कौन जो है मान लीजिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कौन ही सब पूछा जाता है कि देगा क्या, माउस क्या है, ये क्या है, कीबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, बस समझे। ये लास्ट में इसलिए कि याद रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही हमारा खाका है किसका, सिलेबस का, और इसको खगा दिया जाएगा पूरे जो है इस सेमेस्टर में, ठीक है। चलिए तो कहीं ना कहीं हम जो है इसका आज जो है ये कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए बहुत बढ़िया। पहला जो है आप बड़ा सा हेडिंग बनाना, यूनिट 5वां, और हेडिंग बनाना है इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक, इसका जो इंट्रो करेंगे, क्या है ये क्या नहीं है इसके बारे में चर्चा करें। बड़ा सा हेडिंग बनाइएगा, इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो ना, बहुत गलत होता है, हम लोग बड़ी बुलवाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले एक और बात समझ लीजिएगा, सवाल नंबर 1, बायो स्टैटिस्टिक्स को बायोमेट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज बायोमेट्रिक्स। अब मतलब क्या है यहाँ पर, बायो से मतलब है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैट्रिक्स का मतलब है मेजरमेंट। बात समझ पाए? कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल साइंस में मेजरमेंट करना है हमको, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना पीपीएम में ये, इतना इसका हाइट, बात समझे, कितना कंजम्पशन किया, कितना डाटा उपलब्ध है, उसी का क्या करना है, मेजर करना है। बात समझे? बायो स्टैटिस्टिक्स आल्सो नोन एज बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स या बायोमेट्री। क्लियर? बायोमेट्री, मेट्री शब्द कहीं आ जाए मेजरमेंट, मेट्री शब्द कहीं आ जाए मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब मापना। क्लियर? कितना ऑक्सीजन मछली ले रही है तालाब में, कितनी संख्या में है वो, कितना रेशियो निकालना है, इस सब जो है इसका मेजरमेंट ही करना है हमको, ठीक है। चलिए तो पहली बात हमको क्या रखना है, बायो स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज बायोमेट्री या बायोमेट्रिक्स, बायोलॉजिकल साइंस का उसमें जो है हमको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है। इसमें हमको डाटा कुछ दिया जाता है और उसको जो है कहीं ना कहीं उस लेवल से हमको क्या करना होता है, तैयार करना होता है कि कैसा डाटा दिया गया है, ठीक है। और उसको सही दिशा में उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका यूज करेंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो डिफाइन करें तो देखिए, बायो स्टैटिस्टिक्स इज दी, बायो स्टैटिस्टिक्स इज दी science of collection
कलेक्शन का एनालिसिस, उसका परीक्षण करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स FACTS, फैक्ट्स, फैक्ट नहीं फैक्ट्स एंड नंबर्स कनेक्टेड विद बायोलॉजी, कनेक्टेड विद किससे संबंधित हो, बायोलॉजी, कनेक्टेड विद बायोलॉजी। कोई दिक्कत? डिफिनीशन क्या कह रहा है? बायोस्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें कलेक्शन, एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन जो है, फैक्ट जो दिया रहता है, ये सब करना है। उसका नंबर हो सकता है, और किससे जुड़ा रहा है? ये बायोलॉजी से जुड़ा है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस से जुड़ा है। ठीक है, पहला चेंज करना है, बहुत खास बात बताने जा रहे हैं। इट इज आल्सो नोन एज पेपर में आना एकदम डायरेक्ट आएगा। इट इज आल्सो नोन एज बायोमेट्रिक्स इसको और क्या बोला था हमने? बायोमेट्री, और करके बायोमेट्री। जितना ज्यादा जो है शब्द आपके पास रहेगा, आप कहीं घबराएंगे नहीं और इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। लेकिन शब्दकोश बढ़ाना है। मंच पर चढ़े गए, शब्द ही नहीं आएगा तो वहां से उतरते देरी नहीं लगेगा। बात समझेंगे नहीं समझे? क्योंकि वहां बहुत तरह के लोग रहेंगे, सबको समझाना है। सही नहीं बात बता। इसीलिए एक मंचधारी व्यक्ति अगर सब भाषा का ज्ञाता रहता है तो मंच जो एकदम सुशोभित कर देता है, और उसके बाद से लोग क्या होते हैं? एकदम मोटिवेट होते हैं। बात समझेंगे नहीं समझे? मोदी जी जो व्यक्ति इतना प्रचलित है, कारण क्या है? क्योंकि सब कुछ जानते हैं। गोरखपुर में आएंगे तो भाइयों बहनों दीदियों बहनों सब आएंगे, रसिया बजाएंगे तो वहाँ करेंगे, बात करेंगे, है कि नहीं? ये ध्यान रखिए। चलिए, अब इसमें क्या लिखे हैं? बायोमेट्रिक्स हो गया, फुल स्टॉप। बायोमेट्रिक्स रिफर्स टू की पॉइंट है ये, बायोलॉजिकल मेजरमेंट याद रखना। अगर ऑप्शन बना दे कि बायोमेट्रिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स संबंधित है, फिजिकल मेजरमेंट, बायोलॉजिकल मेजरमेंट किससे संबंधित है, तो ये आपका जवाब क्या होना चाहिए? बायोलॉजिकल मेजरमेंट से। ठीक, बहुत बढ़िया। यदि इसको हम सामान्य भाषा में यदि परिभाषित करना चाहें तो ये बात हमारी जो है याद रखना है, और इसको नोट डाउन नहीं कर लेना, पैराचेट करके लिखिएगा। अ सिंपल एग्जाम्पल टू, एक साधारण आपके सामने हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, इससे समझिएगा। अ सिंपल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन बायोस्टैटिस्टिक्स is the estimation of कलम चेंज करना है, ऑक्सीजन, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन in a few water sample full stop. The water samples form a population। सब समझाएंगे पॉपुलेशन क्या है, सब क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं। पॉपुलेशन फुल स्टॉप।
the estimation of O2, the estimation of O2 in each water sample, in each water sample is the collection of data, is the collection of data। चल इसको समझते हैं। मान लीजिए, इधर ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास कुछ जो है वाटर सैंपल है। क्या है? वाटर सैंपल है, ठीक है। और यहां पर हमको एस्टिमेट करना है कि उसमें ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, ठीक है। अमाउंट ऑफ O2 इन ml, किसमें देखेंगे? ml में ऑक्सीजन देखेंगे। सपोज है कि वाटर सैंपल, मान लीजिए कि आपसे हम कहें कि जाइए एक बाल्टी जो है इधर रानी पोखरा से पानी लेकर आइए, आप लेकर आए सैंपल नंबर 1। दूसरे व्यक्ति से हमने कहा कि जाओ इस तालाब से जो है पश्चिम वाला जो तालाब है इधर, वहां से 1 लोटा पानी लेकर आओ, सैंपल नंबर 2। बोलो समझ में आ रहा है? तीसरा सैंपल कहें कि जाओ रामगढ़ ताल से जो है क्या लेकर आओ जी, पानी लेकर आओ, सैंपल नंबर 3। हाँ है ना। चौथा कहें कि भैया हमारे गांव में गढ़ई है, वहां से लेकर आओ 1 बाल्टी पानी। कितना हो गया? 4 सैंपल हमारे पास मौजूद हो गया। किसका? वाटर सैंपल। अब ये सैंपल बताएंगे क्या है। सैंपल ये है कि सेम तरीके का अगर कोई चीज है उसमें से छोटा सा फ्रैक्शन लिया जाए और उस फ्रैक्शन से पता चल जाए कि ये पूरा पॉपुलेशन की खासियत क्या है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ? पॉपुलेशन है कोई, उसमें से जैसे कहेंगे हम, आप ही मान लो आए घर से पढ़ने के लिए आए, आप एक परिवार से आए हो, सिंगल एक फ्रैक्शन आए, आप क्या हो जाओगे? सैंपल हो जाओगे। कभी कभी ये भी पता लगाया जा सकता है कि इस सैंपल से पूरा इसका खानदान कैसा होगा। बोलो हाँ समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए बिहेव ऐसा करना चाहिए कि लगे कि हम जो अच्छे से है। ये बात समझ में आया ना? कि दिमाग में अपने क्या कर लेना है, बैठा लेना। क्लियर? ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने भेजा में घुसा लेंगे। कौन सा सेम है? फर्स्ट है। चलिए क्लास है। हाँ 10 बजे। हाँ सेकेंड। अभी बैठो जे बैठो बाहर, थोड़ा हवा पास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए, सैंपल ले लिया हमने अलग अलग से। अब देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है पहले सैंपल में। तो मान लीजिए कि पहला सैंपल में 4.5 ml है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरे में है 3.3 ml, 2.1, 5.6। बात समझ में आया? अब क्या पता चला? तो क्या अलग अलग ये वाटर सैंपल अलग अलग 1, 2, 3, 4 क्या अलग अलग मात्रा है ना ऑक्सीजन का उसमें? तो कहीं ना कहीं ये हम मेजरिंग करेंगे तो किसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं? बायोस्टैटिस्टिक्स। बात समझ में आ गया? ये हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है। क्या है ये? जो वाटर सैंपल हमने लिया है ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। और क्या इसमें हमको मिल रहा है, ऑक्सीजन का जो लेवल कितना है, ये हमारा इसमें ध्यान रखना है, ये मेजर करना है। पहले में कितना, दूसरे में कितना, किसी व्यक्ति के पास कितना क्षमता है ये भी समझ सकते हो, कार्य करने का है, पढ़ता है कितना है, ये भी जो है कलेक्शन ऑफ डाटा है। मान लीजिए कोई रसिया से व्यक्ति ला दिया जाए, पाकिस्तान से ला दिया, बांग्लादेश से खड़ा करा दिया, क्या हो जाएगा? सैंपल। और कितनी पोटेंशियल है उसके पढ़ने की, लिखने की, सब क्या हो इसमें देखेंगे, अमाउंट ऑफ क्या है। अच्छा ये बात समझ में आ गई? यही सब आपको देख रहा है इसमें। अगर ये बात पढ़ने पड़ी है तो बताइए मजा आया सर? अच्छा लग रहा है? एकदम लग रहा है कि हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम मजा आएगा। लेकिन कोई शब्द ऐसा नहीं है ना एकदम इसका जो इतना भरता बना देंगे ना कि जीवन हल्का हो जाएगा एकदम। यहाँ कोई बड़ी भाषा इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग ग्राउंड लेवल के हैं, इसी का इस्तेमाल करके कहाँ चलेंगे? ऊपर चलेंगे। भारी भरकम शब्द से जो है घबराने की बात नहीं है, उसको तोड़ करके छोटा सा छोटा करना है कि एक आम बच्चा भी क्या कर ले, समझ जाए। ये जो है खेला रहेगा। ठीक है, बताओ आज की क्लास अच्छा लगा? ऐसे ही बच्चे जो है कहिए कह रहे भैया आ जाओ जीवन सुधर लो। ठीक है, मजा आया? बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आज के सेशन यहीं तक हम